ओम ह्रीं अरहं ळमो जिनाळं ळमो णाणगुरुणं ळमो विद्यागुरुणं ळमो समय सायरम्। जो निज गुरु के गुरु बने और संतों के संत, ऐसी विद्या महाकवि सदा रहे जीवंत। जो निज अनुभूति लिए शिव पथ की अधिराज, विद्या गुरु की छवि सम, समय सिंधु ऋषिराज। जलो परम पूज्य विश्व वंदनीय आचार्य देव गुरुवर श्री विद्यासागर जी महर्षिराज की जय। अभिनव आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की जय। हम सबका परम सौभाग्य है बीतराग सर्वज्ञ अरिहंत महाप्रभु के इस अनादिकालीन सतत प्रवाहमान पवित्र दिगंबर जैन श्रमण परंपरा के सर्वोच्च नायक, महान तपस्वी, महायशस्वी और महातपोपूत आचार्य श्रेष्ठ गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महर्षिराज के दिग्दर्शन दिव्य दर्शन इन नयनों को प्राप्त हुए। हम अपने जीवन के एक एक क्षण को महान सौभाग्यशाली, धन्य धन्य और कृतकृत्य मानते हैं कि उनके दिव्य दर्शन इस जीवन में हमें प्राप्त हुए। साक्षात अरिहंतों के समान जिनका जीवन था, महान पूर्वाचार्यों की पवित्र दिगंबर श्रमण परंपरा के जो अधिनायक थे, विशालकाय श्रमण संघ के जो अधिपति अधिनायक थे और इस वीतराग श्रमण परंपरा को हजारों हजारों वर्षों तक के लिए जीवंत करने वाले थे, ऐसे वे महान गुरुदेव 17 फरवरी की रात लगभग 2:35 पर अपनी इस देह को छोड़ करके और अमृत की यात्रा पर चले गए। उनके शल्लेखना समाधि पूर्वक देह विसर्जन के पश्चात इस विशाल काय श्रमणी संघ का अधिपति कौन होगा, इस प्रश्न के समाधान में हम सबको एक सौभाग्य और देखने को मिला, जिनका नाम है श्रमण परंपरा के उदीयमान नक्षत्र आचार्य देव आध्यात्म विद्या शिरोमणि आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महर्षिराज की प्रतिछवि परम पूज्य नवाचार अभिनव आचार्य भगवंत श्रीमद जीवंत समयसार श्री समय सागर जी महाराज। आइए इन दिव्य भव्य और विराट व्यक्तित्व का आज हम सभी दिग्दर्शन करेंगे। ये आचार्य अपने आप में अनुपमेय गुणों के भंडार होते हैं। एक पंक्ति बहुत सुंदर किसी ने लिखी है, आचार्य जिन शासनोन्नति करः। ये आचार्य जिन शासन की महानतम
उन्नति करने वाले होते हैं। और ऐसे आचार्य की दिव्य छांव हम सबको प्राप्त हुई है, तो उनके गुणों में निरंतर अवगाह करना यह हमारा कर्तव्य है। तो आइए उनके विराट व्यक्तित्व के पहलुओं को यह इस पुस्तक के माध्यम से हम छुएंगे, जिसका नाम है समय सार के साधक। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज के जीवन पर लिखी गई ये सबसे पहली पुस्तक है। शरद पूर्णिमा के अद्वितीय चंद्रमा। शरद पूर्णिमा अपने आप में एक शब्द है जिसने हर एक हृदय में एक अलौकिक स्थान बनाकर रखा है। चाहे ज्योतिषीय गणना हो और चाहे हम सब मानवों के हृदय में विराजित आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के जन्म से जुड़ी हुई ये घटना हो। साथ ही साथ नवाचार्य श्री आचार्य प्रवर समय सागर जी महाराज का जन्म भी दक्षिण भारत के कर्नाटक प्रांत के बेलगांव जिले के सदलगा निवासी श्रीमान श्रेष्ठी श्री मल्लप्पा जी अष्टगे एवं श्रीमती मां के आंगन में इस शरद पूर्णिमा की शुभ तिथि को सोमवार के दिन दोपहर 2 से 2:30 बजे के बीच जिन शासन को शीतलता प्रदान करने वाले अनुपमेय चंद्रमा के रूप में हुआ। और आपका नाम पाया शांतिनाथ। एक शब्द जो उनके जीवन से तो जुड़ा, उनके जीवन को शांति से भर देने वाला है, जिनके विराट व्यक्तित्व में वे मानो सदा सदा के लिए शांति के ही नाथ हैं, जिनके अंदर सहजता, समता, सरलता, सौम्यता अगाध रूप से बह रही है, ऐसे वे शांति के नाथ हैं। अरे जब शरद पूर्णिमा की बात हो और शरद पूर्णिमा की चंद्रमा की बात हो तो सौभाग्य किसका? सौभाग्य है माता श्रीमती का। अरे उनके सौभाग्य के गुण के कीर्तन गाने में इस धरती पर कोई मानतुंग होंगे, तब उनके गुणों का कीर्तन गा पाएंगे। और वे लिखेंगे कि देखो इस धरती पर एक पूर्व दिशा ही है जो अलौकिक है, जिसने एक ही बार सूर्य को जन्म देने का सौभाग्य पाया। लेकिन हे मां श्रीमती, आपके गुणों का गुणगान कौन गाएगा, जिसने अपने गर्भ से एक ही दिन अर्थात शरद पूर्णिमा के दिन ही दो अनुपमेय आचार्यों को जन्म देने का सौभाग्य पाया। मां श्रीमती एक ऐसे अलौकिक व्यक्तित्व में गणित हो गई जो साक्षात तीर्थंकर की मां को सौभाग्य नहीं मिला, क्योंकि तीर्थंकर की मां तो अपने गर्भ से केवल एक ही महापुरुष को जन्म देती है, एक ही तीर्थंकर को जन्म देती है। लेकिन जिन शासन में पंचम काल में जो तीर्थंकर के रूप में विचरण करने वाले आचार्य परमेष्ठी होते हैं, ऐसे दो महान साधकों का जन्म जिनके गर्भ से हुआ, ऐसी मां श्रीमती को इस जिन शासन संपूर्ण एक महान सम्मान की दृष्टि से निहारता है और नमन करता है कि आपकी भवितव्यता, आपका दिव्य प्रभाव, आपकी दिव्य साधना, आपके संस्कार और आपके द्वारा दिए गए एक एक वचनों का, संस्कारों का, मन की अनुभूतियों का हम सभी यहीं से प्रशंसा करते हैं, अनुमोदना करते हैं और भावना भाते हैं कि जैसे तीर्थंकरों की को जन्म देने वाली मां का यशोगान इस धरती पर युगों युगों तक गाया जाता है, वैसे ही तीर्थंकर के समान दो आचार्य भगवंतों को अपनी गर्भ से जन्म देने वाली हे मां, आपका कितना गुणगान गाएं उतना ही कम है। एक विशेषता और इन मां की है, वो क्या है? ये मां इस धरती पर अनुपमेय माओं में से एक है। इस मां ने अपने जीवन में एक संकल्प बोया, एक बीज बोया, उस बीज का फल इतना विराट देखने को मिला। इन मां ने एक संकल्प अपने मन में बोया था
कि जो इस गर्भ से जन्मेगी उस प्रत्येक संतान को जिन शासन को समर्पित कर दूंगी। और संकल्प का ये परिणाम हुआ कि गर्भ से जन्म लेने वाले चारों पुत्र मुनि मुद्रा में आज इस धरती पर विचरण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो साथ ही साथ इनके गर्भ से जन्म लेने वाली दोनों पुत्रियां वर्तमान में ब्रह्मचारिणियां हैं और स्वयं आरिका पद को विभूषित करके लोकांत की यात्रा की ओर वे गमन कर गई हैं। ऐसी अलौकिक माँ, ऐसा अलौकिक सौंदर्य, ऐसे अलौकिक जीवन उनका महान सौभाग्य और हम सब उनके सौभाग्य की दिव्य सराहना करते हैं। आइए दूसरे पायदान की ओर चलते हैं। 12 भावना चिंतक और 12 का संयोग, ये दोनों ही कुछ पूर्व भवों से ही साथ पुण्य लेकर आए थे। मां श्रीमंती की कोख दोनों को मिली तो दोनों ही शरद पूर्णिमा को जन्मे, तो दोनों ही कुछ और विशेषता को लेकर आए। तो आप श्री अर्थात शांतिनाथ, हम सबके नायक, इस युग में इस समय इस परंपरा के वर्तमान पट्टाचार्य परंपराचार्य श्रीमद समय सागर जी महर्षिराज आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महर्षिराज से जन्म में 12 वर्ष छोटे हैं और दीक्षा में भी 12 वर्ष का ही अंतर है। यह इन दोनों में एक सुखद संयोग है। आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महर्षिराज का जन्म 10 अक्टूबर 1946 को हुआ, तो वहीं नवाचार्य महोदय का जन्म 27 अक्टूबर 1958 को हुआ। तो इसलिए दोनों में 12 वर्ष का अंतर हुआ। दीक्षा को यदि हम देखें तो पूज्यवर दादा गुरुवर महाकविश्वर श्रीमद ज्ञान सागर जी की पवित्र कृपा से 30 जून 1968 को पूज्य गुरुदेव की दीक्षा हुई। तो इस युग के महान श्रवण परंपरा के उन्नायक श्रवण कुल तिलक चर्या चक्रवर्ती आचार्य देव गुरुवर श्री विद्यासागर जी महर्षिराज के पवित्र श्रवण कुल के प्रथम श्रवण बनने का सौभाग्य 8 मार्च 1980 को पूज्य गुरुदेव समय सागर जी महाराज को प्राप्त हुआ। दोनों में हम देखेंगे तो वहां 46, 58 12 साल का अंतर, यहां हम देखेंगे 68 और 80 दोनों में 12 साल का अंतर। जीवन पर्यंत 12 भावनाओं का चिंतन करने वाले, निरंतर अपने गुण स्थानों की विशुद्धि बढ़ाने वाले इन महाश्रवणों के बीच ये 12 का सुखद संयोग एक अलौकिक अप्रमेय अद्भुत संयोग लेकर आया। अगले पायदान की ओर चलते हैं। बचपन से ही मिली आध्यात्मिकी घोटी, मां श्रीमंती का धार्मिक स्वभाव बन गया। एकदम उनके धार्मिक स्वभाव के साथ साथ संतानों के लिए आध्यात्मिक घुटी का एक निमित्त बन गया। एक बार सभी भाई बहन एक साथ मिलकर मूंगफली खा रहे थे, जिसे उस स्थानीय स्थान पर संभवतया सींगदाना बोलते हैं। और मूंगफली के दानों को निकालकर और ऊपर का अनुपयोगी जिसकी कोई आवश्यकता नहीं ऐसे छिक्कल को सब लोग अलग रखते चले जा रहे थे, फेंकते चले जा रहे थे। तभी विद्याधर जी कहते हैं कि इसी तरह हमें भेद विज्ञान करते हुए आत्मा को शरीर से भिन्न जानना है, आत्मा को शरीर से भिन्न करना है। जैसे दाना उपयोगी वस्तु है वैसे ही आत्मा उपयोगी वस्तु है, और अनात्म पदार्थ जैसे छिक्कल है वैसे ही संसार को हमें छोड़ जाना है। इसी तरह बातों ही बातों में महान अध्यात्म का रहस्य अपने बड़े भाई के मुख से सुनकर शांतिनाथ को अत्यंत आनंद हुआ और वे एक आध्यात्मिक पथ के पथिक के रूप में परिणत हुए। एक छोटी सी बात, एक छोटा सा संस्मरण उनके जीवन का महान सौभाग्य बन गया। शिक्षा के क्षेत्र में पूज्य आचार्य महाराज स्वयं अपने मुख से कहते हैं कि मैं तो अंगूठा छाप था, और अंगूठा छापना भी कहाँ ये भी नहीं जानता था, लेकिन यह तो उन मूकमट्टी महाकाव्य के रचयिता की दिव्य दृष्टि थी जो मुझ पर पड़ी, और मैं आज इस विशाल काय श्रवण संघ के अधिपति के रूप में प्रतिष्ठित हो पाया।
ये सब कुछ किनकी कृपा है? ये कृपा है उन दादा गुरुवर महाकवीश्वर आचार्य श्रेष्ठ श्री ज्ञान सागर जी महर्षि राज की। हुआ क्या? हुआ यूं कि एक दिन घर में कोलाहल मच गया। कोलाहल किस चीज का? बड़े भाई घर से गायब हो गए हैं, कहीं दिखाई नहीं पड़ते, सारी तरफ ढूंढा जा रहा है और गुमसुम, कोई जवाब नहीं मिल रहा है। बीच में ही संदेश मिलता है कि विद्याधर जी की मुनि दीक्षा अजमेर नगर में हो गई है। सारे परिवार ने सामान जुटाया, तैयारियां की कि चलो अब मुनि महाराज बन गए हैं, लौटकर यहां आने का कोई प्रसंग दिखता नहीं, हम सब उनके दर्शन करने चलते हैं। और उस समय शांतिनाथ ने अपनी भविष्य की मुद्रा का दिग्दर्शन कर दिया। उन्होंने मात्र उनमें अपने बड़े भाई ही नहीं देखे, उन्होंने उनमें साक्षात वीतराग अरिहंत प्रभु की पवित्र मुद्रा में विराजमान भविष्य के दिव्य अपने गुरुदेव देख लिए। और अग्रज भ्राता श्री विद्याधर जी की मुनि दीक्षा के पश्चात संपूर्ण अष्टगे परिवार उनके प्रथम दर्शन हेतु सोनी जी की नसिया अजमेर पहुंचा। वहां गुरु शिष्य की अद्भुत जोड़ी देखकर, गुरु शिष्य कौन? दादा गुरुवर महाकवीश्वर आचार्य श्रेष्ठ ज्ञान सागर जी महाराज और भविष्य में बनने वाले महाकवि मूकमाटी महाकाव्य के रचयिता आचार्य देव, जो उस समय मुनि मुद्रा में विराज रहे थे, मुनि श्री विद्यासागर जी महाराज। दो अद्भुत मुनि जो एक अस्ताचल की ओर जा रहे हैं तो एक उदीयमान हो रहे हैं, जो एक संस्कृत के महाकवि हैं तो एक जो हिंदी के महाकवि हैं, जो एक हम सबके लिए प्राण प्रदाता गुरुदेव के सृजक हैं तो एक वर्तमान अधिनायक आचार्य समय सागर जी महाराज के सृजेता हैं। ऐसे दो महान योगियों के उन्होंने दर्शन किए और मानो उनके दिव्य दर्शन करते ही शांतिनाथ के मन में वैराग्य उमड़ आया। अरे उनकी मुद्रा देखकर ही उनके मन में भाव जागृत हुआ कि बस यही भविष्य है। स्वभाव तो सुचौकाये स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य। बस यही पंक्तियां जैसे उनके हृदय में गूंज उठी कि यही वह मार्ग है, यही मुक्ति का रास्ता है, बस इसी पर अब मुझे चलते चलते एक दिन शिव की ओर बढ़ जाना है। बस अपने भाई का अनुसरण करते करते मुझे भी एक दिन अपने भाई की तरह पवित्र और पावन एक निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि बन जाना है। फिर आगे जैसे गुरु की आज्ञा से भ्राता श्री आचार्य बनेंगे, वैसे ही गुरु की आज्ञा से मुझे स्वयं आचार्य बनना होगा। ये शायद उन्होंने कल्पना में भी वहां नहीं किया होगा। अग्रज की सीख बनी वैराग्य का बीज। आगे आगे बढ़ते चले जा रहे थे तो क्या हुआ उसको देखते हैं। आचार्य विद्यासागर जी की आज्ञा अनुसार माता पिता की दीक्षा हुई। तत्पश्चात आपको ज्ञात होगा आचार्य महाराज की माता पिता की दीक्षा श्रीमद परंपराचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज के कर कमलों से मुजफ्फरनगर में हुई। मल्लप्पा जी को नाम मिला मुनि मल्ली सागर और श्रीमंती जी को नाम मिला आरिका समयमती। और दोनों बहनों की दीक्षा हुई, आरिका प्रवचनमती और आरिका नियममती। इस प्रकार चारों जन की दीक्षा मुजफ्फरनगर में आचार्य प्रवर परंपराचार्य पट्टाचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज के संग में हो गई। और यहाँ पर दोनों भाई आकुल व्याकुल परिणामों के साथ मानो अब हमारा क्या होगा, इस तरीके के विचारों के साथ पूज्य गुरुदेव के चरणों में विराजते हैं। और वह क्या स्थितियां बनती हैं उसको हम देखते हैं। तो माता पिता की दीक्षा के बाद अनंतनाथ और शांतिनाथ सदलगा के लिए वापस आ रहे थे। इसी बीच महावीर जी राजस्थान में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज अपने दोनों छोटे भाई शांतिनाथ और अनंतनाथ से कहा, संसार असार है, इस संसार में उलझना नहीं और यहां से जाकर पुनः खेती बाड़ी दुकान मकान में नहीं लग जाना। ये सब हमारी आत्म साधना में बाधक हैं, इसीलिए जितनी जल्दी हो सके इन्हें छोड़कर आत्म कल्याण के मार्ग में लग जाना।
यही छोटी सी शिक्षा शांतिनाथ के वैराग्य का कारण बन गई और उन्होंने अपने ही गुरुदेव के चरणों में आजीवन संन्यास पथ स्वीकार कर लिया। बाल योगी मात्र 17 वर्ष की उम्र में संन्यास। ये ऐसे दिव्य विराट योगी हैं जिनके गुणानुवाद की सभाएं हजारों हजारों मुखों से मां सरस्वती स्वयं गाएगी तो भी पूर्ण नहीं गा सकती। 17 वर्ष होता ही क्या है, बालक को यह भी बोध नहीं कि आने वाला भविष्य क्या है, किस रूप में होगा, और जैनेश्वरी दिगंबरी मार्ग को स्वीकार करने के लिए स्वयं भगवान बनने के इस पद पर मात्र 17 वर्ष की एक लघु उम्र में एक बाल सन्यासी बाल योगी के साथ बाल तप से सिद्ध शिला की ओर चलने वाले वे महान तप को धारण करने वाले आचार्य बनने के लिए मानो उस रास्ते पर बढ़ गए। जहां 70 वर्ष की उम्र में भी सन्यास कठिन होता है, वहीं शांतिनाथ ने मात्र 17 वर्ष की उम्र में 2 मई 1975 को राजस्थान राज्य के अतिशय क्षेत्र, जो सुप्रसिद्ध अतिशय क्षेत्र है, भगवान वर्धमान महावीर स्वामी की प्रसिद्ध अतिशय स्थली महावीर जी में आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाविषयाज से आजीवन बाल ब्रह्मचारी व्रत स्वीकार कर लिया और जीवन भर पर्यंत गुरुदेव के चरणों में वे समर्पित हो गए। समर्पण की परिभाषाएं भी इन्हीं से हमें सीखनी है। एक वह समर्पण था जहां पर आचार्य देव ज्ञान सागर जी महर्षिराज के चरणों में विद्याधर यूं चढ़ गए कि वे विद्या के सागर बन गए। ऐसे ही महावीर जी इस पवित्र अतिशय क्षेत्र पर भगवान वर्धमान महावीर की परंपरा के आचार्य बनने के लिए ही मानो वे शांतिनाथ उनके दिव्य चरणों में समर्पित हो गए और उनके दिव्य चरणों की कृपा अत्यंत दुर्लभ है। कैसी है वो कृपा? तो गुरु कृपा कछु दुर्लभ नहीं। और मात्र ब्रह्मचर्य व्रत के 6 महीने व्यतीत होते ही पूज्यवर जो दिल्ली की ओर बढ़ रहे थे उनके कदम मुड़कर और बुंदेलखंड की ओर आ गए। बुंदेलखंड का यह महान सौभाग्य कहो, यह युगों युगों से इस भूमि ने जो पुण्य अर्जित किया था, यहाँ जन्म लेने वाली हम जैसी आत्माओं के उद्धार का जो एक संकल्प वहां बोया गया था, वो सब कुछ एक साथ उदित हुआ और हम सबके पुण्य ने उन्हें उस ओर से इस ओर खींच लिया और वे राजस्थान की भोग भूमि को छोड़कर बुंदेलखंड की कर्म भूमि की ओर प्रवेश कर गए। और 18 दिसंबर 1975 को बुंदेलखंड के मुकुट द्वार श्री सिद्धचेत सोनागिर जी में आचार्य विद्यासागर जी ने अपने आचार्यत्व के गण पोषण काल की स्थापना करते हुए सर्वप्रथम 4 क्षुल्लक दीक्षाएं प्रदान की और ब्रह्मचर्य शांतिनाथ बन गए क्षुल्लक श्री समय सागर जी। इस रहस्यात्मक नाम को देकर मानो आचार्य श्री ने अपना समय सारमयी जीवन का उद्घाटन किया हो। जो उन्होंने अपने गुरु के मुख से समय सार की गाथाओं का रसास्वादन किया था, अपनी आध्यात्मिक जीवन की जो रसानुभूतियां उनके अंदर समाविष्ट थी, उन्होंने भी सारी की सारी अपने प्रथम शिष्य को समर्पित करने के लिए ही उनका नाम समय सागर रख दिया। और इसके साथ ही उन्होंने अपने गण पोषण काल, जो आचार्यत्व का एक विशेष काल होता है, साधक और साधु दीक्षा अपने पुण्य से अपनी कर्मों की निर्जरा के लिए होती है, लेकिन आचार्य पद की दीक्षा हमेशा और हमेशा भाव्यों के महान पुण्य से उन सबकी मुक्ति के निमित्त से होती है। तो यहाँ पर भी आचार्य भगवंत ने अपने गणपोषण काल की स्थापना कर एक दिव्य और भव्य संपोषण की जो विशाल काय रचना होने वाली थी, उसका उद्घाटन श्री सिद्ध क्षेत्र सोनागिर जी में भगवान चंदा प्रभु स्वामी के दिव्य चरणों से किया। प्रथम वर्षावास बड़े बाबा के पास और वे कदम सिद्धों के वक्त थे, भावी सिद्धों के चरण सिद्धों से बस सिद्धों की ओर और कहीं जाना ही ना हो। मानो वे तो संकल्पित थे कि अब तो हमें कहाँ जाना है, हमें तो मात्र सिद्धालय जाना है। तो कहाँ जाएंगे? तो सिद्ध भूमियों से सिद्ध भूमियों तक जाते थे।
सोनागिर से चले और कुंडलपुर की ओर बढ़े। आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महर्षि राज का बुंदेलखंड का प्रथम चातुर्मास सन 1976 में कुंडलपुर में संपन्न हुआ और पुनः 77 में भी यही हुआ। यह चतुर्मास छुल्लक जी की, क्योंकि हम यहाँ पर हमारे अभी नायक हैं आचार्य भगवान समय सागर जी महाराज, तो हम उन पर विशेष फोकस आपको लेकर चल रहे हैं। तो यह चातुर्मास छुल्लक जी जो समय सागर जी महाराज के रूप में है, उनकी आत्म साधना, बड़े बाबा की आराधना, सरस्वती का अध्ययन और जनमानस से बहुत दूर आध्यात्मिकता की गहन गंभीर साधना में व्यतीत हुआ। आचार्य श्री जी कहते हैं, क्या कहते थे आचार्य श्री जी? आचार्य श्री जी कहते थे, उन दिनों दोपहर में हम और बड़े बाबा के अलावा कोई नहीं रहता था, एकदम कुंडलपुर खाली, बस धरती के बड़े बाबा और हम सबके छोटे बाबा दोनों आपस में भविष्य की संरचनाएं किया करते थे। दोनों मिलकर मानो 56 वर्ष के इतिहास की पृष्ठभूमि लिखा करते थे। वहीं छोटे छोटे से 4 छुल्लक महाराज अपने जीवन की आध्यात्मिक यात्रा का सूत्रपात किया करते थे। उन्हें पता था उनके गुरुदेव एक महान साधक हैं, उनके गुरुदेव इस धरती पर जीवंत अरिहंत हैं। उनकी पवित्र और मंगलमयी अनुपमेय दिव्य साधना इस जिन शासन को एक महान तेजस्वी सूर्य के समान प्रकाशित करने वाली है। तो वे सब वहां रहकर अपने गुरुदेव को निहारा करते थे। गुरु की वंदना, प्रभु की आराधना और सरस्वती का अध्ययन, बस यही उनका कार्य था। जनमानस से अत्यंत दूर निजात्मा में सतत लीन रहना, मौन ही उनका आभूषण था। और पूज्यवर समय सागर जी महाराज तो कहते हैं, हमको यही नहीं समझ आता था हम बोलें क्या, क्यों? हमको हिंदी आती नहीं थी, टूटे फूटे कुछ शब्द होते थे तो किसको क्या बोलना ये हमें समझ ही नहीं आता था। हमको हिंदी नहीं आता, हम ऐसा ही लोगों को बोलते थे तो लोग हंस देते थे। जब हम बोलते थे हमको हिंदी नहीं आता तो वो समझ जाते थे इनको कितना आता, क्योंकि हिंदी नहीं आती ऐसा बोलने की जगह उनके मुख से निकलता था हमको हिंदी नहीं आता। तो इतना ही समझकर वे आगे बढ़ रहे थे। और गुरुदेव की कृपा देखो, एक कन्नड़ भाषियों को, मराठी भाषियों को कैसे वे हिंदी का बादशाह बनाते हैं, कैसे बुंदेलखंड का सिरमौर बनाते हैं। ये उनकी ही कला थी, ये उनकी ही दिव्य साधना का परिणाम था। आगे क्या घटता है, नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं। एलक दीक्षा दिवाली पर उपहार। दिवाली पर छोटे भाइयों को गिफ्ट तो मिलती है, तो संघ के छोटे छोटे भाई जो लघु यति, लघु मुनि के रूप में होते हैं, ऐसे छुल्लक महाराजों को दिवाली पर पूज्य गुरुदेव ने उपहार दिया। और उपहार में मिली क्या, एलक दीक्षा। अरे एलक दीक्षा कोई बहुत बड़ा महोत्सव नहीं होता, अपितु गुरुदेव संकेत करते हैं, क्यों साधना ठीक है? हाँ गुरुदेव, आपकी आज्ञा से, आशीर्वाद से सब मंगलमय चल रहा है। अच्छा, अब दुपट्टे की आवश्यकता तो नहीं लगती? नहीं गुरुदेव, सर्दियां अच्छे से सहन होती हैं। ठीक है, तो आज से दुपट्टे का त्याग। यहां दुपट्टा छोड़ा और वहां कटोरे का त्याग कराया, बस हो गई एलक दीक्षा। ऐसे बनते थे ऐलक। साधना और अध्ययन दोनों क्रमशः बढ़ते चले जा रहे थे। तभी सन 78 सिद्ध क्षेत्र नैनागिर चतुर्मास के समापन पर दिवाली के दिन आचार्य श्री जी की आज्ञा से छुल्लक जी ने दुपट्टा त्याग कर दिया और एलक बन गए। मार्ग में एक और कदम आगे बढ़े, मुक्ति के मार्ग में एक और सोपान उन्होंने आगे प्राप्त किया। 79 थोबन जी में चातुर्मास हुआ। रोग परिचय को जीतते हुए संकल्प पथ पर अडिग रहकर चर्या उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त हुई। ये रोग परिचय उस समय बहुत बड़ा कहर बनकर संघ पर छाया था, लेकिन पूज्य गुरुदेव के दिव्यतम भविष्य को देखकर मानो वो रोग सब कुछ टल गया। और अब तो महा सौभाग्य का विषय आने वाला है। क्या हुआ? गुरुकुल के श्रवण तिलक बनने का सौभाग्य भी हम सबके अभिनव आचार्य महाराज को प्राप्त हुआ। और संघ थोबन जी चतुर्मास के पश्चात बुंदेलखंड के तीर्थों की वंदना करते हुए श्री सिद्धचेत द्रोणगिरी जी पहुंचा।
देखो भावी सिद्धों का सिद्ध भूमियों से क्या रिश्ता है, ये पूज्य गुरुदेव के जीवन में आप देख सकते हैं। और अभी हम इनका रिश्ता आपको और सिद्धों तक लेके जाएंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इनका प्रथम आचार्य पदारोहण कहाँ हुआ, सिद्धों की भूमि में हुआ। तो फिर प्रथम दीक्षा संपन्न सिद्ध भूमि में ही हुई। ऐसी सिद्धों से इनका कनेक्शन बहुत गहरा है। सिद्ध क्षेत्र द्रोणगिरी पहुंचा, जहां 8 मार्च 1980 चैत कृष्ण षष्ठी रविवार के दिन परिग्रह रूपी शनि का पूर्ण रूप से त्याग करके सिद्ध साक्षी परम निर्ग्रंथ दैगंबरी जैनेश्वरी दीक्षा प्राप्त कर भविष्य में दादा गुरुवर महाकविश्वर श्रीमद ज्ञान सागर जी महाऋषिराज की इच्छा अनुसार संघ को गुरुकुल बनाना है। ऐसे विशाल काय गुरुकुल की संपूर्ति में बनने वाले विशाल गुरुकुल के प्रथम श्रवण बनने का सौभाग्य आप श्री को ही प्राप्त हुआ। और बे छुल्लक श्री समय सागर जी महाराज, जो कालांतर में एलक समय सागर जी बने और आज विश्व पूज्य पंच परमेष्ठियों की श्रेणी में प्रवेश करते हुए द्रोणगिरी सिद्ध क्षेत्र पर मुनि श्री समय सागर जी महाराज के रूप में विशाल श्रवण संघ के प्रथम और अद्भुत अलौकिक अनुपमेय श्रवण के रूप में प्रतिष्ठित हुए। और आगे क्या कहते हैं, एक दीक्षा ऐसी भी। कैसी दीक्षा है, अलौकिक दीक्षा है। आचार्य श्री विद्यासागर जी महर्षि सदा से ही अनियत बिहारी रहे। उनका हर कार्य अनियत होता था, कोई भी चीज किसी को बताते नहीं थे, पूर्व नियोजित कुछ भी नहीं, जो करना है सो करना है। दृढ़ संकल्पी थे और अपने लक्ष्य की ओर सदा एकटक निहारते हुए उनकी गति अबाधता की ओर बढ़ती चली जाती थी। वे अपराजेय इस मार्ग के अपराजेय साधक थे। वे इस अनुपमेय मार्ग के अनुपमेय यात्री थे। वे इस अंतर जगत के अंतर यात्री थे। तो इस जगत में निरंतर अपनी साधना के वृद्धिगत होते हुए दिव्य नक्षत्र से महासूर्य थे। आपके द्वारा कोई भी कार्यक्रम पूर्व नियोजित नहीं रहता था। इसका प्रारंभ मानो इसी दीक्षा से हुआ हो। इस दीक्षा का कोई पूर्व निश्चित कार्यक्रम नहीं था। साधारण से इलक श्री समय सागर जी ने केस लॉन्च किया और आचार्य श्री जी ने आदरणीय मणिबाई जी से द्रव्य लेकर दीक्षा विधि के संस्कार आज अर्थात चैत कृष्ण षष्ठी के दिन श्री सिद्ध क्षेत्र द्रोणगिरी पर्वत पर स्थित जिन मंदिर के बाहर बिना किसी मंच मंडप के ही कर दिए। और इस तरह एक अनुपमेय साधक की जिन प्रवज्जा संपन्न हुई, जैसी कभी चौथे काल में ऋषिराजों की हुआ करती थी। आज भी जब हम द्रोणगिरी जाते हैं तो वहां एक व्हाइट बोर्ड पर लाल कलर के पेंट से लिखा हुआ है कि यहाँ पर पूज्य गुरुदेव विद्यासागर जी महर्षिराज ने अपने विशाल काय 131 निर्घंत श्रवणों के महान विशाल संघ की स्थापना शुरुआत यहीं पर की थी। और यहीं पर वर्तमान पट्टाचार्य श्रीमद आचार्य देव समय सागर जी महाराज की दीक्षा भी हुई थी। अब भावी सिद्धों की सिद्ध क्षेत्र वंदना, शाश्वत सिद्ध भूमि की ओर बढ़ने की पवित्र भावना कैसी है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप, दीक्षा के पश्चात आचार्य संघ के साथ पूज्यवर सर्वप्रथम मुक्तागिरी सिद्ध क्षेत्र की वंदना की। ये उनका पहला चातुर्मास कहाँ हुआ, तो 80 में मुक्तागिरी की वंदना हुई और 81-82 नैनागिर वर्षावास संपन्न हुआ। पहला चातुर्मास मुक्तागिरी, फिर वहां से 81-82 में नैनागिर, 83 में संघ सिद्धत्व की मंगल भावना निर्वाध संपन्न हो। इस पवित्र भावना के साथ शाश्वत सिद्ध क्षेत्र, अनंत सिद्धों की भूमि, सिद्धों की छांव, सिद्धों के गांव और समेत शिखर जी की ओर बढ़ चला और समेत शिखर की वंदना की तथा सिद्धों की इस पवित्र भूमि की तलहटी ईसरी में चातुर्मास की स्थापना हुई। इस चातुर्मास में 2 महत्वपूर्ण कार्य हुए। पहले छुल्लक श्री सिद्धांत सागर जी जैनेन्द्र वर्णी जी की संलेखना संपन्न हुई और दूसरा एक अद्भुत कार्य वहां हुआ, पिता पुत्र की जोड़ी का अद्भुत संयोग। कैसा रहा देखते हैं। तो दूसरा, आचार्य श्री जी के गृहस्थ जीवन के पिता श्री मल्लप्पा जी अर्थात जो उस समय मुनि श्री मल्ली सागर जी महाराज थे,
वह भी नियोगवशात सिद्धों के गांव समेशकर जी पधार चुके थे। तो इस चातुर्मास में अर्थात ईसरी चातुर्मास में सम्मिलित हुए और इस तरह अष्टगे परिवार के 4 अमूल अनमोल धरोहर निर्घंत पथराही वीतराग श्रमणों का चातुर्मास एक साथ उदासीन आश्रम ईसरी में संपन्न हुआ। यह भी एक अलौकिक और अप्रमेय संयोग था जहां पिता पुत्र की जोड़ी एक ही बार लोगों को देखने को मिली। संभवतया इसके बाद वह जोड़ी पुनः देखने को नहीं प्राप्त हुई। संघ ने विहार करते हुए कोलकाता पश्चिम बंगाल में राज धर्म प्रभाव न करते हुए उड़ीसा राज्य में स्थित सिद्ध क्षेत्र उदयगिरी खंडगिरी की वंदना करते हुए छत्तीसगढ़ में प्रवेश किया, जो उस समय मध्य प्रदेश का ही एक अंग था। प्रवेश किया, अनेक स्थानों पर जिन शासन की पताका फहराई और फिर वहां से विहार करते हुए अपने आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज का मायका कहे जाने वाले बुंदेलखंड में वे पुनः प्रवेश कर गए। लौट जाए कहीं, चाहे पूरब की ओर, चाहे पश्चिम की ओर, चाहे उत्तर की ओर, चाहे दक्षिण की ओर, लेकिन लौट कर तो वे बुंदेलखंड आएंगे ही आएंगे। यह सबको अच्छी तरह ज्ञात था, इसलिए वे लौटकर वापस वहीं आ गए। विराट अनुभवी व्यक्तित्व। देखो, कोई कैसे सीखता है, किसी को डायरेक्ट सिखाया जाता है, कोई इनडायरेक्टली मात्र साथ रहकर सीखता है। किसी को आचार्य महाराज का एक दर्शन ही महान सुखदायी होता है, तो किसी को 50 वर्ष तक गुरु के चरणों के सानिध्य का लाभ मिलता है। कोई विराटता के साथ बस गुरु के द्वारा किए गए हर एक कार्य में बैठकर अनुमोदना करता है। कुछ नहीं करना है, मात्र जो गुरु महाराज कर रहे हैं उसे निहारना है। तो आचार्य समय सागर जी महाराज ऐसे विराट अनुभवी व्यक्तित्व हैं जिन्होंने आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के साथ सर्वाधिक समय व्यतीत किया। सन 1975 से 2014 तक गुरु चरणों में रहकर बीच में 1-2 जगहों पर पृथक चातुर्मास हुए, 1-2-4 वाचनाएं या 1-2 बार अन्य निमित्तों से पंच कल्याण के वेदी प्रतिष्ठाओं के निमित्त से अन्यत्र विहार हुआ, लेकिन लौटकर वापस गुरु चरणों की ओर आ जाते थे। ऐसे 1975 से लेकर 2014 तक निरंतर गुरु चरणों में रहकर 400 से अधिक चतुर्वेद संघ की दीक्षाएं, पंच कल्याणक प्रतिष्ठाएं, अर्धशताधिक सल्लेखनाएं, समाधियां, सिद्धांत आगम ग्रंथों की वाचनाएं तथा आचार्य श्री के सानिध्य में सर्वाधिक चतुर्मास करके महान अनुभवी और महानतम रहस्यों के विज्ञाता बने और अपने आप में स्वयं को जीवंत आचार्य भगवंत की प्रतिकृति बनाने में वे सफल हुए। वे स्वयं में जीवंत समय सार हैं। आध्यात्म जगत के सर्वोच्च ग्रंथराज श्री समय सार जी को अपना प्रिय चिंतन व उपदेश का विषय बनाया और तदनुसार अपना आचरण बना कर जीवंत समय सार, आध्यात्म योगी, आध्यात्म शिखर पुरुष, अनासक्त महाश्रमण, निरीह साधक आदि संबोधनों से संबोधित हुए। यद्यपि पूज्य गुरुदेव की जो पवित्र परंपरा है, उस पवित्र परंपरा के अंतर्गत जीवंत समय सार आध्यात्मिक जगत के सर्वोच्च ग्रंथराज श्री समय सार जी को अपने प्रिय चिंतन बनाया और आध्यात्म का उपदेश ही उनका विषय बनाया। आध्यात्मिक जगत के सर्वोच्च नायक भगवान कुंद देव के प्रिय ग्रंथराज श्री समय सार जी को ही आपने अपने चिंतन का विषय बनाया, साथ ही साथ उसे ही अपने जीवन का अंग बनाया, तदनुसार अपना आचरण बनाया और आप इस सृष्टि पर जीवंत समय सार, आध्यात्म योगी, आध्यात्मिक वक्ता, आध्यात्मिक युग पुरुष, आध्यात्मिक शिखर पुरुष, अनासक्त महाश्रमण, निरीह वृत्ति साधक आदि संबोधनों से संबोधित हुए। ये ऐसे अलौकिक संत हैं जिन्होंने अपने जीवन में कभी भी किसी भी एक भी उपाधि को स्वीकार नहीं किया। जैसे इनके गुरुदेव निरीह वृत्ति के साथ अपनी गुरु की आज्ञा से
आचार्य पद पर प्रतिष्ठित हुए और जीवन पर्यंत केवल आचार्य ही रहे। अंत में आचार्य पद का त्याग कर समाधि में लीन हो गए। ऐसे ही यह अपनी इस निर्दोष 46 वर्ष की साधना में किसी भी उपाधि से आज तक लिप्त नहीं हुए। गुरु विद्या गुरु की प्रतिकृति। एक बार किसी ने गुरु महाराज से कहा, महाराज ये तो आपकी एकदम डुप्लीकेट कॉपी, फोटोकॉपी लगते हैं। आचार्य महाराज कहते, अरे ऐसा मत कहो, वह तो हमारी ओरिजिनल कॉपी है। जितने हमारे शिष्य हैं वो सब हमारी ओरिजिनल कॉपी हैं। 2014 में गुरु आज्ञा से जब पृथक विहार हुआ तब आपकी चर्या, चर्चा, आचरण और प्रवचन, आपकी सौम्य मनोज्ञ मूर्ति, मंद मधुर मुस्कान देखकर भक्तजनों को ऐसा अनुभव होता मानो साक्षात ही आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का दर्शन हो पाया है। इसीलिए आपके दर्शन करते ही सभी जन कह उठते कि आचार्य श्री जी की प्रतिकृति हैं आप और हम सबके छोटे विद्यासागर हैं आप। मानो आचार्य देव गुरुदेव अपना देह परिवर्तित कर कर इस युग से गमन तो कर गए, लेकिन हम सबके लिए आचार्य भगवंत समय सागर जी महाराज अपनी प्रतिकृति के रूप में प्रदान कर कर गए हैं। उपाध्याय कर्तव्य का निर्वाहन। यद्यपि पूज्य गुरुदेव पदों से अत्यंत निर्लिप्त थे, इसलिए ना वे पदों को स्वीकार करते थे न पदों का वितरण करते थे, लेकिन कर्तव्य के पद पर वे सदा अग्रणी रहते थे। इसलिए आचार्य श्री जी द्वारा दीक्षित शिष्यों को प्रतिक्रमण सूत्र, भक्ति पाठ, तत्वासूत्र, 24 ठाना, द्रव्य संग्रह आदि ग्रंथों का अध्ययन समय समय पर गुरु आज्ञा से आप श्री के माध्यम से कराया जाता रहा है, जिससे आपकी प्रांजल प्रज्ञा और गुरुकुल में आपके प्रति सहज ही गौरव प्रकट हुआ। उन सबके तो आप विद्या गुरु सदा से ही रहे हैं, क्योंकि आपके माध्यम से उन सबको बहुत कुछ सीखने का सौभाग्य मिला। प्रथम निर्यापक श्रवण। आचार्य भगवान कुंद देव स्वामी महाराज के द्वारा वर्णित श्रीमद प्रवचन सार जी की चारित्र चूलिका की एक गाथा को जिन्होंने अपने जीवन का आधार बनाया, ऐसे पूज्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज ने जब उस गाथा के अर्थ को जीवंत करना चाहा तब सबसे पहले निर्यापक पद पर आप श्री को प्रतिष्ठित किया। गुरु वचन ही मोक्ष मार्ग में उपकरण है। इस सूत्र का निर्वाह करते हुए आचार्य श्री जी ने 28 नवंबर 2018 को दयोदय गौशाला ललितपुर उत्तर प्रदेश में आचार्य श्री जी के विशाल श्रवण संघ के प्रथम निर्यापक श्रवण का दायित्व आप श्री को प्रदान किया और नवदीक्षित मुनि श्री निर्ग्रंथ सागर जी आदि 10 मुनियों का निर्वाह आपके माध्यम से होगा, ऐसा उद्घोष किया। और उस समय की वीडियो क्लिप आप देखेंगे तो पूज्य गुरुदेव उसमें कहते हैं कि अरे दायित्व लेना कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता। जिम्मेदारियां उठाना कोई नहीं चाहता। 40 वर्ष हो गए, बार बार मनाने पर हाउ नहीं कहते, लेकिन अब जाकर हाउ कहा है। जब इन्होंने हाउ कहा तो हमने ये रास्ता आगे के लिए बताया है। गुरु आज्ञा ही जीवन है। आचार्य श्री जी ने अपनी समाधि के पूर्व 9 फरवरी 2024 को अपना आचार्य पद त्याग कर प्रथम निर्यापक श्रवण पूज्य श्री समय सागर जी महाराज को अपना उत्तराधिकारी एवं संघ का नवाचार घोषित किया। संपूर्ण संघ के विचार विमर्श अनुसार आचार्य पद प्रतिष्ठा का महोत्सव 16 अप्रैल 2024 आज की यह शुभ तिथि, जो चैत्र शुक्ल अष्टमी के दिन पुष्प नक्षत्र के शुभ मंगल योग में श्रीधर अंतिम केवली श्रीधर स्वामी की पवित्र निर्वाण भूमि सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर दमोह की पवित्र पावन भूमि में निर्यापकों, श्रमणों, मुनियों, आरिकाओं, एलकों, क्षुल्लकों, ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणियों के लाखों श्रावक श्राविकाओं की उपस्थिति में यह दिव्य भव्य महोत्सव के रूप में संपन्न हुआ। हम सब अपने को परम सौभाग्यशाली मानते हैं कि पूज्य गुरुदेव की दीक्षा देखने का सौभाग्य हमें नहीं मिला, या उस समय किसी को नहीं मिला, लेकिन उनका आचार्य पदारोहण देखने का सौभाग्य सबको मिला। अलौकिक आचार्य पदारोहण। आचार्य जिन शासनोन्नति करा। आचार्य श्री विद्यासागर जी और समय सागर जी महाराज में अनेकों समानताओं के साथ ही एक यह विशेषता भी है कि
आचार्य श्री विद्यासागर जी महर्षिराज को गुरु दक्षिणा में आचार्य पद मिला और आचार्य श्री समय सागर जी महाराज को गुरु आज्ञा में आचार्य पद मिला। दोनों ही अपने आप में महान हैं और आदर्श श्रमणाचार्य हैं। आचार्य श्री समय सागर जी में चंद्रगुप्त के समान गुरु भक्ति, आचार्य धरसेन के समान महान परंपरा संरक्षण की भावना, आचार्य कुंद के समान महान आध्यात्म, तो आचार्य भगवंत उमा स्वामी महाराज के समान कम शब्दों में अधिक कहने की कला, सूत्रात्मक कथन शैली, पूज्यपाल स्वामी के समान भक्ति, समंत्रभद्र स्वामी के समान निर्भीकता आदि अनेकों गुणों से समन्वित आप एक आदर्श श्रमणाचार्य हैं और आप परंपरा के संवाहक हैं। अभिनव आचार्य भगवंत श्री समय सागर जी महाराज प्रथमाचार्य श्रीमद शांति सागर जी महाराज से शांति, सरलता, सौम्यता लेकर आए हैं, तो आचार्य भगवान वीर सागर जी महाराज से पुरुषार्थ, आचार्य शिव सागर जी महाराज से मोक्ष मार्ग के प्रति अधिक श्रद्धा, दादा गुरुवर महाकविश्वर आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज से अगाध ज्ञान और आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महर्षिराज से आध्यात्म विद्याएं प्राप्त की हैं। सो आप इस युग में आध्यात्म विद्या शिरोमणि हैं और आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महर्षिराज के श्रमण कुल के श्रमण नायक हैं और भगवान महावीर स्वामी की पवित्र परंपरा के संरक्षक, संवर्धक, संवाहक हैं। आपके माध्यम से एक विशाल स्वर्णांकित भविष्य का संकेत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। आप भव्य जन हितंकर हैं। आपका शासन निरंतर वृद्धिगत हो, युगों युगों तक जीवंत और जयवंत रहे। आप श्री के दिव्य चरण कमलों में अनंतों नमोस्तु पूर्वक भावना भाते हैं कि हम सब भव्य जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। आप श्री ने अपने आचार्य काल का पहला चतुर्मास श्री स्वर्णोदय अतिशय चेत खजुराहो जी में संपन्न किया और उसके पश्चात अपने आचार्यत्व काल की प्रथम एलग दीक्षा श्री कुंडलपुर सिद्ध क्षेत्र पर संपन्न हुई। हम सब आपके प्रति इस प्रथम आचार्य पदारोहण दिवस पर अनंत कृतज्ञता, अनंत आभार, अनंत धन्यवाद पूर्वक अनंतों नमस्कार करते हैं। आप हमेशा स्वस्थ रहें, चिरायु हो, पूर्णायु हो, दीर्घायु हो। आपके माध्यम से अनेकानेक जिन शासन के प्रकल्पों की प्रभावना हो, पूज्य गुरुदेव की आज्ञा और आशीष की छांव में महान जिन शासन की निरंतर वृद्धि हो। वर्धताम जिन शासनम, वर्धताम जिन शासनम, वर्धताम जिन शासनम। गुरुवाह पान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायकः, चारितार्णो गंभीरः मोक्ष मार्गोपदेशकः। आयर्य पशायेण विद्या मंत्रम यसिद्धन्ति। भगवान पूज्य भट्टगेर देव ने लिखा है, आचार्य की प्रसन्नता से शिष्य भक्त को बिना सिद्ध किए ही विद्याएं और मंत्रों की सिद्धि हो जाती है। हम सब ने आचार्य का जो गुणगान किया उसका फल यह हो, हमें चारित्र की सिद्धि हो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान की विशुद्धि हो, सल्लेखना समाधि पूर्वक मरण हो और शीघ्र मुक्ति की प्राप्ति हो। जय बोलो नवाचार अभिनव आचार्य आध्यात्म विद्या शिरोमणि श्रीमद आचार्य गुरुदेव श्री समय सागर जी महर्षिराज की जय हो, जय हो, जय हो। जैनम जयतु शासनम। आप सभी ने सत्र को अच्छी तरह सुना, इसलिए आप सबका आभार, धन्यवाद। आप सभी निरंतर जिन शासन की प्रभावना करें। यदि आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है तो अधिक से अधिक लोगों तक इसे भेजकर महान जिन शासन की महान प्रभावना करेंगे। वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट में पूज्यवर समय सागर जी महाराज के दिव्य चरणों में नमोस्तु अवश्य लिखेंगे। सभी को जय जिनेन्द्र।